भी गया हूं सुमन। किससे? शॉपिंग से या मुझसे? मैं खुद अपने आप से थक गया हूं सुमन। वक्त ने मुझे एक अजीब सी दुराहे पे ला खड़ा किया है। अगर ये बात है तो कल से मैं स्कूल जाना बंद कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं उस्तानी साहिबा, ये आप क्या कह रही हैं? मेरा ये मतलब नहीं था। सजावल, एक बात सच सच बताओ, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? तो क्या, मैं जाऊंगा और जाकर तुम्हारा हाथ मांग लूंगा, इसमें क्या हर्ज है? नहीं, हर्ज तो कोई नहीं है, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया है। आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगी तुम्हें। दूसरों का सहारा वो लोग ढूंढते हैं जिन्हें अपने पे एतमाद नहीं होता। जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी कभी कभी नुकसानदेह भी साबित होती है मुराद साहब। जिंदगी की बाजी वही जीतते हैं जो इसकी बसात पे रखे हुए मोहरों को अपनी मर्जी से चलाना जानते हो। बैठो। बैठने नहीं, यहाँ इस्तीफा देने आया। वेलकम टू द हाशिम फैमिली। थैंक यू सर। तुम मुझे मेरा नाम लेके भी बुला सकते हो। नाम लेकर बुलाने का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। क्या बात है, तुम्हारा असिस्टेंट नजर नहीं आ रहा? अभी तो इधर ही था, गायब होने की आदत है उसे। शहजाद का असिस्टेंट है ना, काम भी उसी तरीके से करता है। भाई मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि हमारी एग्जीबिशन का दिन तय हो गया एंड वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तुम एक नजर वो नया लॉट तो देखा हो। वो मैं वैसे कल रात को देख के जा चुका हूँ। गुड वर्क, एक्सीलेंट, आई एम इम्प्रेस्ड। बात सुनो, 11 बजे तो मैं घर गई हूँ। हाँ तो मैं 11:03 पे आया। इतना लेट? मुझे आदत यार, है। अगर एग्जीबिशन फ्लॉप हो गया तो हमें इससे बेहतर काम करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन तुम क्यों फिक्र कर रही हो? इंशाल्लाह एग्जीबिशन बहुत अच्छी जाएगी, आई एम श्योर। रियली? बिल्कुल रियली। अच्छा चलो आप उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। जी नहीं, घर मैं नहीं, आप जा रहे हैं। मैं तो जा ही रहा हूँ, लेकिन तुम्हें रास्ते में से छोड़ता हुआ चला जाऊंगा। मुराद, तुम 2 दिन से ऑफिस में हो, तुम सोए नहीं हो, जाके घर रेस्ट करो, बीमार हो जाओगे इस तरह। मुझे आदत पड़ चुकी है। तुम उठो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। खामखा दादाजान मुश्किल में होंगे। नहीं कहते दादाजान, मैंने काम कंप्लीट करना, उसके बाद ही जाऊंगी, तुम जाओ। जब खामखा तुम मेरे साथ बहस कर रही हो, क्या खुदा का वास्ता है, घर जाओ, तुम्हें मेरी कसम। तुमने बात ऐसी कह दी है कि बाय। बस दूध पी लीजिए बड़े साहब। दूध। प्रिंसेस आ गई? निशा बेटी के आजकल आने का कुछ पता नहीं होता कि कब आए। आप दूध पीकर आराम से लेट दो। लेकिन आप? मैं निशा बेटी के आने तक जाग रहा हूँ, वो आएंगी फिर जाके सोऊंगा। अच्छा सुनिए, कहीं सो ना जाइएगा, दूध याद से पिला दीजिएगा, समझे? बड़े साहब, वो जब तक नहीं आएगी मैं जाग रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। जिमी, जिमी। जी मैडम। मैं जा रही हूँ, ये समेट लेना और मेरे लिए टैक्सी ले आओ। गाड़ी नहीं लेकर आए आप अपनी? नहीं, जो टैक्सी ले आओ। अच्छा ठीक है।
कैसे? भाई जैसे तुम गए ही नहीं रात को। अंदर काम करी थी तो कैसे जा सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपनी कसम दी थी। हाँ, लेकिन कसम तुमने दफ्तर से जाने की दी थी, घर जाने की नहीं। यू आर टू मच। नो, आई एम अ मगरमच्छ। आओ बैठो, चलें। अस्सलामुअलैकुम। ये आने का वक्त है, अपनी सेहत का तो ख्याल रखो जरा। ठीक हूँ मैं दादा जान। आज पहली बार आपको जागते हुए फूल दे। कोई बात नहीं दादा जान। पहले आपके फूलों की खुशबू से उठती थी, आज आपके फूलों की खुशबू से सोऊंगी। हाँ, ये अभी तुम्हें मुराद छोड़ देंगे? जी। जरा कहो हमसे मुलाकात तो करें। क्यों? इस साहबजादे का इंटरव्यू लें, देखेंगे। ओके, गुड नाइट। है? गुड नाइट। हाशिम साहब, मैं काम करना चाहता हूं। तो करो, रोका किसने? कैसे करूं? अदालत, नोटिस, वकील, मुराद मुझ पे मुकदमे किए जा रहा है। चैन लेने दे तब ना। कोई एक पेशी होती है, मैं 2 दिन डिस्टर्ब रहता हूं हाशिम साहब। हाँ यार, आर्टिस्ट आदमी है, सेंसिटिव है, कुछ करो यार। तो ऐसे करो कि कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाओ। मेरा मतलब है किसी हिल स्टेशन पे। कैसे चला जाऊं? 4 मुकदमे हैं मुझ पर। हर चौथे रोज कोई ना कोई नया नोटिस आ जाता है। भला ऐसे काम हो सकता है? तुम इसकी फिक्र ना करो। तुम अपनी पावर अटॉर्नी मुझे दे जाओ, बाकी सारे काम मेरे वकील कर लेंगे। अगर किसी मुकदमे में मेरी जरूरत पड़ गई तो? वो सब मैं संभाल लूंगा। यहाँ शाह मुराद की नहीं, हाशिम की बादशाहत है। ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। तुम सिर्फ इतना करो कि इस दफ़ा ज़िंदगी का बेहतरीन कलेक्शन तैयार करना है। और काम ऐसा होना चाहिए शहजाद कि तुम्हारा शाह मुराद जलकर कबाब हो जाए। आप बेफिक्र हैं हाशिम साहब, ऐसा ही होगा। हाँ, समंदर में सफर किया है कभी? नहीं तो मेरी फेरी ले जाओ। ये हाशिम की बोट है, बस समझो कि चलती फिरती ऐशगाह है। वाह, क्या होशरुबा पार्टीज होती थी। अब तो बहुत अरसे से कोई हल्ला गुल्ला ही नहीं हुआ। अपने मुल्क की हदूद में भी रहोगे और अलग थलग रहकर काम पर पूरा कंसंट्रेट भी कर सकोगे। और हाँ,
वापस आओ तो तमाम पुरानी बातें और रिश्ते समंदर में गर्क करके आना, खुसूसन शाह मुराद को। मैं यहीं रह के काम करूंगा, वरना मुराद कहेगा कि डर के भाग गया। Well, it's up to you. नहीं कर देना फिर, जस्ट ट्रस्ट मी। कब आओगे तुम? कब आऊंगा कब आऊंगा कब आऊंगा, एक मिनट जाओ, बताता हूँ कि कब आऊंगा। मुझे अपना स्केड्यूल चेक करने दो जरा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब इतनी जरूरी बात मैं कर रही हूँ, तुम स्केड्यूल देख रहे हो अपना। ओहो, मेरा मतलब है कि चेक करने में तो कोई नहीं, बस तुम कल पहुंचो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। कल? स्केड्यूलिंग कल कोई जरूरी अपॉइंटमेंट? कल 4 बजे पहुंच जाना प्लीज। अच्छा साहबजादे, हम आपकी बिजनेस की बात कर रहे थे। ये आपका बिजनेस कुछ जनाना जैसे नहीं। चले, निशा बेटी के लिए तो ठीक है, लेकिन मर्दों को करते हुए को अजीब सा ही लगता है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे प्रोफेशन में ये ग्लैमर, चमक धमक, ये सब सुपरफिशियल सी बातें हैं, लेकिन इस काम में जितनी मेहनत दरकार है, इसका अंदाजा कोई बाल खड़े होकर नहीं लगा सकता। इससे हमारे मुल्क में कोई लिबास पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया जा रहा। देखिए, अगर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ तो ये मेरे प्रोफेशन के साथ डिसऑनेस्टी होगी। लिबास बहरहाल वक्त की ज़रूरत है। हाँ, लिबास तो लिबास है, तन ढाकने का जरिया नहीं सर, मुनफरिद लिबास इंसानों में इंफरादियत कायम करता है। आप जो कुछ भी पहनते हैं, अगर वो डिफरेंट है तो दैट इज फैशन। एक कारोबार आप बेटा कब से कर रहे हो? जी, तकरीबन 14-15 साल हो गए। दादा जान, आप लोग ने बिजनेस की बातें ही करते रहना या? अच्छा, मुराद मियां, बिजनेस की बात नहीं होगी, अब आप लोग बैठिए और मैं बूढ़ा आदमी थक गया, चलूं। आपने मीठा तो नहीं ज्यादा खा लिया? आप बैठिए। नहीं शहजादी, मैंने मीठा नहीं खाया, अगर कहती हो तो खा लेते। वही याद से, वही बात से बात बनी। फिर क्या? मेरी रिजल्ट तो तुम्हारे दादा जान ही बताएंगे। मुझसे तो उन्होंने जो कुछ पूछा मैंने सच सच बता दिया। रिजल्ट अच्छा होगा, आई नो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये लो। मुबारक हो। मैं हूँ माजी सजावल। दरवाजा खुले, अंदर ही आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ माजी। अरे कहाँ थे इतने दिनों से? अस्सलाम वालेकुम उस्तानी जी। देखो, मैं तुम्हारी उस्तानी नहीं हूँ, स्कूल के बच्चों की उस्तानी हो भाई। ठीक है, मगर हो तो उस्तानी ना उस्तानी जी। बैठो बैठो बेटा। शुक्रिया माजी। इतने दिनों के बाद चक्कर लगाया, खैरियत थी? बस माजी, अपना काम धंधा ही कुछ ऐसा है, कभी यहाँ कभी पता नहीं कहाँ। ये कैसा कारोबार है? माजी, अगर ये कारोबार न करता तो शायद। हाँ हाँ बोलो, तुम कुछ कह रहे थे। माँ जी, मैं जो कारोबार करता हूँ, जब तक वो कर रहा हूँ मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फिर बदल डालो इस कारोबार को। देखो बेटा, रोजी देने वाली तो उसकी जात पाक है ना। और कुछ आता भी तो नहीं ना माँ जी, जो आता है वो कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जरा साथ वालों के घर से होके भी आती हूँ, ठीक है? चाय वाय पिलवाओ। अच्छा माँ जी। और सब कुछ तो तुम कर सकते हो, लेकिन माँ से बात करना नहीं आता, बुज़दिल।
आज जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे किसी ने बुज़दिल कहा। मैं बुज़दिल हूं उस्तानी जी, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? वो उस्तानी जी, तुम मुझे अच्छी लगती है। तो फिर तुम माँ से बात करते हुए क्यों डरते हो? उस्तानी जी, मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताया। मैं अच्छा आदमी नहीं हूं। दुनिया का कौन सा ऐसा बुरा काम है जो मैं नहीं कर सकता। मैं जान यहां हथेली पे लेके घूमता हूं। कब कहां से गोली आ जाए, इधर से उधर से, क्या मालूम। बस एक सेकंड की बात होगी। सजावल, तुम ये सब कुछ छोड़ नहीं सकते? मैं इस दलदल में बुरी तरह फंस गया हूं उस्तानी जी। अब निकलना चाहूं भी तो नहीं निकल सकता। कहीं तुम मुझसे जान छुड़ाने के लिए बहाना तो नहीं कर रहे? बहाने की क्या बात है उस्तानी जी। मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब तुमने सोचना है कि फैसला क्या करोगे, लेकिन फैसला जो भी करो सोच समझ के करना। मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं, कोई मसला नहीं। निशा, देखो जाफर ने तुम्हारी कितनी तारीफ लिखी है। ऐसे सच पूछे खाला, मुझे तो सख्त घबराहट हो रही थी। अगर ये शो सक्सेसफुल ना होता तो मुराद के तो सारे पैसे डूब जाने, तो उसकी मेहनत बिल्कुल बेकार जाती। वाह भाई वाह, तुम्हें मुराद की बड़ी फिक्र है, अपना और मेरा कोई ख्याल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम सलाम। लेकिन सबसे पहले दिस इज फॉर यू। भाई जाफर ने तारीफ लिखी तो निशा की, तुम फूल लेके आए तो निशा के लिए, तो हमारी सारी मेहनत तो जाया चली गई। बिल्कुल जाया नहीं गई। आपके लिए एक सरप्राइज है। पहले मैं खातून का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन्होंने शहजाद हाशिम और उसके दोस्तों के सामने मेरी इज्जत रख ली। थैंक यू वेरी मच। और रही बात आपके सरप्राइज की, तो मैं आया था इसलिए कि आप दोनों कल रात का खाना मेरे साथ खाइए। तुमने अपना किचन आबाद कर लिया? जी नहीं, मैंने वो खाना बनाने वाली किताब खरीदी है और मैं अपने हाथों से आप लोगों ये क्या है? भाई फीचर है निशा के बारे में, मॉडल एंड द फैशन डिजाइनर ऑफ टुडे। क्या बकवास कर रहे हो जाफर? तुम्हें ये फीचर शहजाद पे लिखना चाहिए था। फिर क्या किया है तुम्हारे उस लाडले ने? जब कुछ करेगा तो लिख देंगे, आखिर मुझे मैगजीन भी तो भेजना है। तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे चिढ़ आती है। तुम्हारे मैगजीन पे मेरा हक भी है कि नहीं? सब काम तो तुम्हारी मर्जी से होता है। तो फिर ये सब क्या है? भाई ये कुछ हमें भी तो अपनी मर्जी से करने दो ना यार, आखिर ये मैगजीन हमारा ही तो है। और अगर मैं तुम्हारा बजट कैंसिल कर दूं तो? धमकी? वो भी जाफर को? ठीक है, करके देख लो, फिर जो बाद में होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ वो तुमने सुमन के बारे में क्या किया? यार वो मैं प्रेस क्लब वालों को कब तक आखिर चुप कराऊंगा? हाँ? बस उसके बारे में भी जल्दी तुम्हें अच्छी खबर दूंगा।
इस काम में और देर न लगे हाशम, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ जानता हूं, तुम फिक्र न करो, ये काम भी जल्द अज जल्द हो जाएगा, क्योंकि सुमन भी अब मेरे दिल में कांटे की तरह खटकने लगी है। और यार, हमारे दिल में खटकने के लिए अकेला एक मुराद ही काफी है, और रोक पालने की क्या जरूरत है। आपसे बस का काम नहीं है। आपने तो मेरे ख्याल में 6 बजे आना था शायद। क्या कदम मचाया हुआ तुमने? वो मैं सफाई कर रहा था। अच्छा हटो, I was, तुम जाओ अपना हुलिया ठीक करो, मैं संभाल लेती हूँ। देखिए सुबह से हंडिया पकाने की कोशिश में, लेकिन अभी तक न काम है। लेकिन तुम तो मेहमान हो। इस वक्त नहीं, मैं इसीलिए जल्दी आई थी कि तुम्हारी हेल्प कर सकूं। जाओ, फॉर गॉड सेक। अच्छा, मैं सारी जिंदगी मैंने आपके हाथ का बना हुआ खाया, किस्म खा के बनेगा कैसा खाना बनाया खाना तो बहुत मजे का है। निशा जी बेटा, तुमने खाने में नमक ज्यादा डाला है। ये क्या कह रही हैं आप? देखो मुराद, ना तुम खाना बना सकते हो ना तुम मुझे बना सकते हो। मैंने निशा को खाना पकाना सिखाया, मैं जानती हूँ इसके हाथ का टेस्ट क्या है। खाना बहुत खराब है। आपने तो इस बेचारी की इतनी सारी मेहनत पर बिल्कुल पानी फेर दिया। अच्छा चलो, इसी बहाने तुम्हारा किचन तो आबाद हुआ। ओहो, मैं वो मीठा बना, मेरा मतलब है कि तुम मीठा बनाना शायद भूल गई हो। तो क्या ख्याल है, मीठा कहीं बाहर से ना खाना? यही मंगा लो, भी कोई मूड नहीं। क्या खाएंगे आप? हाँ ठीक है। जमान, जमान। ये पानी पियो, पानी पानी। हाँ अब बताओ क्या हुआ? अम्मा, फायरिंग हो रही है। अरे पगली, ये तो बारात वाले फायरिंग कर रहे हैं, तू ऐसे डर गई। गया था वो सजावल। सजावल? हाँ हाँ, वो क्या जवाब दिया सजावल ने? हाँ, वो शादी के लिए तैयार है अम्मा। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, शुक्र है तेरा। अम्मा, लेकिन वो शादी के लिए तो तैयार है,
मगर अपना काम नहीं छोड़ सकता। काम नहीं छोड़ सकता? तो क्या वो वही काम करता है जो लोग उसके बारे में कहते हैं? हाँ अम्मा, उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया और फैसला मुझ पर छोड़ दिया। तो फिर तुमने, मेरा मतलब है तुमने क्या फैसला किया? अम्मा, मैं कुछ फैसला नहीं कर पा रही हूँ। बहरहाल जो फैसला भी करो जरा सोच समझ के करना। चलो सो जाओ, कर लो नींद पूरी। दादी जान, क्या सोचा आपने फिर? किसके बारे में? मुराद के बारे में। अच्छा लड़का है। तो फिर? प्रिंसेस, मैं चाहता हूँ कि जो आपसे शादी करे वो सिर्फ आपसे करे, आपकी दौलत से न करे। दादी जान, मुराद ऐसा नहीं है। लगता तो नहीं, लेकिन मुझे कुछ टाइम चाहिए। ओके। ओके? वहां क्यों बैठे हो आशिम? कुछ मंजर दूर से अच्छे लगते हैं और कुछ नजदीक से। ठीक कहते हो। कुछ लोग नजदीक रहकर भी बहुत दूर होते हैं और कुछ लोग दूर रहकर भी बहुत करीब। मैं तुमसे कितना करीब हूं उसका सबूत ये तोहफा है। तोहफा? आज सुबह मेरी और तुम्हारी कुछ तलखी हो गई थी ना, उसे दूर करने के लिए इसे लाया। तोहफे तो मैंने तुम्हें बहुत से दिए हैं सुमन, लेकिन ये तोहफा तुम्हें सारी जिंदगी मेरी याद दिलाता रहेगा। ये मैं तुम्हें अभी दे तो देता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। प्यार शर्तों से किया जाता है और ना ही तोहफे शर्तों से दिए जाते हैं। मैंने तो प्यार भी शर्तों के साथ किया था सुमन, और ये तोहफा भी एक शर्त के साथ दे रहा हूं। अच्छा, बताओ क्या शर्त है? इसे मैं तुम्हें दे तो रहा हूं, लेकिन कल सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो सबसे पहले इसे खोलना। मेरा दावा है कि इसे देखने के बाद तुम्हें जिंदगी में कुछ और देखने की हसरत बाकी नहीं रहेगी। मुझे यकीन है आशिम कि तुम्हारा ये तोहफा हमेशा की तरह कीमती खूबसूरत होगा। तुम्हारा अंदाजा ना पहले कभी गलत था और ना आइंदा कभी गलत होगा। और शिवराज बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं, फैसला करने आया हूँ। ठीक है, हम ये फैसले एक दूसरे के सामने बैठकर दोस्ताना माहौल में भी कर सकते हैं। मेरे खिलाफ केसेस करके पहले ही आप बड़ी दोस्ताना फिजा क्रिएट कर चुके हैं मिस्टर मुराद। सच है, इंसान के दर्द का पता दोस्ती में नहीं दुश्मनी में चलता है। तुम्हारी दोस्ती ने भी तो दुश्मनी कबूल की गलत है, इसलिए मुझे भी अपने कारोबारी
रात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा करना पड़ा। यही तो दुख की बात है कि आपने हमेशा अपने कारोबारी मफाद को दोस्ती से अफजल रखा है। इतना अरसा मेरे साथ रहने के बावजूद तुम आज तक मुझे समझ नहीं सके। आई एम सरप्राइज्ड। अब क्या समझना और समझाना बाकी रह गया है सब। मैं आपके पास इसलिए आया था कि आपकी तरफ कुछ ड्यूज हैं मेरे, उन्हें क्लियर कर दें, और बाकी रहा मेरे खिलाफ आपके केसेस यहीं बैठ के सेटल कर लेते हैं, क्योंकि अदालतों में ज़ाया करने के लिए वक्त ना आपके पास है ना मेरे पास। तुम मेरे पास चलकर आगे हो, यही मेरे लिए काफी है। रही बात तुम्हारे ड्यूज की, तो मैं अभी हैदर से कह देता हूँ, वो क्लियर कर देता है। और जहाँ तक तुम्हारे खिलाफ किए गए केसेस का ताल्लुक है, तो वो भी मैं वापस ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर मुराद। गुड बाय। खाना खा लिया? आओ मेरे साथ। कहाँ आओ। कहाँ लेके जा रहे हैं? आओ। अनवर खान, देखो आज हम तुम्हारी बेटी को इसलिए तुम्हारे सामने लेकर आए हैं कि इसने भी वही फैसला किया जो बरसों पहले तुमने किया था, जिसे हमने कबूल भी नहीं किया था। लेकिन आज तुम्हारी बेटी का वही फैसला हम खुद कबूल कर रहे हैं, क्योंकि हम नई नस्ल के पांव में अपने असूलों की जंजीरें नहीं डालेंगे। और जो बेटा तुम हम में ये तब्दीली देख रही हो, हैरान मत हो कि तुम्हारी वजह से हुई है। हाँ, आज अब फिर से मुझे अपने दादा जान लगे। अच्छा ऐसा करो, मुराद से कहो किसी अपने बड़े को भेजे हमारे पास।